नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव बहुत ही करीब आते जा रहे हैं। कल बीजेपी ने भी अपनी चौथी लिस्ट जारी की और अब लगभग सभी सीटों पर पार्टियों के प्रत्याशी तैयार हैं। लेकिन एक बात जो बिल्कुल सच है वो ये है कि भले ही भारतीय जनता पार्टी और उसके चाणक्य की तरफ से दावा किया जा रहा है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में इस बार सरकार बनाने जा रही है, लेकिन ममता बनर्जी की टक्कर में भाजपा के शुभेंदु अधिकारी कहीं भी नहीं ठहरते हैं लोकप्रियता के मामले में पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी का जो फायदा मिलने की उम्मीद है उस पर ही सारा चुनाव अभियान टिका हुआ है। बहुत से विशेषज्ञ कह रहे हैं कि बीजेपी की सीटें बढ़ सकती हैं, लेकिन ये कोई नहीं कह रहा कि ममता बनर्जी चुनाव हारने जा रही हैं। ये पिछली बार का उल्टा है। जब बीजेपी ने कहा था आपकी बार 200 पार, तो हमारे देश के मेन स्ट्रीम मीडिया ने यह कहना शुरू कर दिया था कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। लेकिन इस बार कोई भी बड़ा मीडिया हाउस अभी तक ये दावा नहीं कर रहा है कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी पश्चिम बंगाल में हारने जा रही है। लेकिन एक सच्चाई यह है कि इस चुनाव में पहली बार बीजेपी को यहां पर सीरियसली लिया जा रहा है। पिछली बार बीजेपी 77 सीट जीती थी, लेकिन उस चुनाव में उसको इस तरीके से मुख्य अपोजिशन पार्टी के रूप में शुरुआत में कवरेज नहीं मिली थी। अपने जो प्रचार तंत्र है उसका लाभ भले मिला था, लेकिन इस बार शुरू से ही सीधा मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच में है। पिछली बार चुनाव में सिर्फ 0 सीट जीतने वाली, यानी एक भी सीट ना जीत पाने वाली कांग्रेस को इस बार कहा जा रहा है कि 0 से 4 सीट तक मिल सकती है। यानी कांग्रेस को शुरुआत में ही खारिज कर दिया गया है। सीधा मुकाबला आपको देखने को मिलेगा बीजेपी और टीएमसी के बीच में। ऐसे कौन इस बार सरकार बनाने जा रहा है पश्चिम बंगाल में? हम आपके लिए एक सर्वे लेके आए हैं जिसमें आपको बताएंगे कौन सी पार्टी कहां से कितनी सीट जीतने जा रही है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे कुछ सवाल हैं हमारे। पहला सवाल हमारा मुस्लिम समाज से आने वाले बंगाली भाइयों से है, क्योंकि इस चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने यहां पर हुमायूं कबीर से गठबंधन कर लिया है। 182 सीट पर हुमायूं कबीर की पार्टी लड़ेगी और सिर्फ 8 सीटों पर एआईएमआईएम लड़ेगी। पिछली बार एआईएमआईएम ने अकेले चुनाव लड़के देखा था और तब चुनाव परिणाम से असदुद्दीन ओवैसी साहब को यह बात अच्छी तरह से समझ आ गई थी कि अगर बंगाल में राजनीति करनी है तो लोकल चेहरों को, लोकल भावनाओं को साथ में लेकर चलना जरूरी है। सिर्फ मुस्लिम के नाम पर यहां जीत नहीं मिल पाएगी, कोई बड़ी भूमिका नहीं आएगी। यही वजह है कि अब हुमायूं कबीर, जो कि कभी तृणमूल कांग्रेस में हुआ करते थे, बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान पश्चिम बंगाल में करने के बाद वो टीएमसी से बाहर हुए और अपनी पार्टी इस बार उन्होंने बना ली है। जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। ममता बनर्जी अगर बड़े नुकसान में आ सकती हैं अगर मुस्लिम समाज एआईएमआईएम और हुमायूं कबीर के समर्थन में बड़ी संख्या में वोट देता है, क्योंकि मुस्लिम वोटर, जिनकी संख्या 28 से 30% है पश्चिम बंगाल में और लगभग 70 से 75 सीटों पर 40% से अधिक हैं, लगभग 50 सीटों पर 50% के आसपास हैं। तो ऐसे में ममता बनर्जी को बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो आपकी जो भी राय हो इसमें आप ईमानदारी से बताएं कि आप टीएमसी के साथ जाएंगे या फिर एआईएमआईएम के साथ जाएंगे। इसके अलावा मुस्लिम मतदाता भी टीएमसी के पक्ष में लगातार वोट करती रही हैं, हर वर्ग से, हर समाज से। तो आपको क्या लगता है, पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। आइए चलिए अब सर्वे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वीरभूम की, जहां पर 11 विधानसभा सीट है और इन 11 सीटों में से 8 सीट टीएमसी के खाते में जा रही है, 2 सीट बीजेपी के खाते में जा रही है और कांग्रेस को 1 सीट मिलेगी हमारे सर्वे के अनुसार। इसके बाद आप देख सकते हैं पश्चिम बर्धमान 9 विधानसभा सीट है और इन 9 विधानसभा सीटों में से 8 सीट टीएमसी के पास जा रही है, 1 बीजेपी के पास, जबकि कांग्रेस को खाली हाथ रहना होगा। यहां पर हमने एआईएमआईएम और हुमायूं कबीर की पार्टी और लेफ्ट पार्टीज, इन सबको नहीं शामिल किया है क्योंकि ये सब अन्य में है और पिछले चुनाव में इन लोग की कोई अच्छी भूमिका रही ऐसी नहीं है कि उसको यहाँ पर इंक्लूड किया जा सके। इसके बाद आप देख सकते हैं पूर्वी बर्धमान में 16 विधानसभा सीट है, यहाँ 10 सीट टीएमसी जीत रही है, 6 सीट बीजेपी जीत रही है,
अन्य को यहाँ पर कोई भी सीट नहीं मिल पाएगी। इसके बाद आता है बांकुरा, जहां पर 12 विधानसभा सीट है और यहाँ 12 की 12 सीट आप देख सकते हैं कि टीएमसी जीतने जा रही है। तो टीएमसी ने शुरुआत यहाँ पर निश्चित रूप से अच्छी की है। पुरुलिया में 9 विधानसभा सीट है, यहां पर 7 सीट टीएमसी जीत रही है, 9 में से 2 सीट बीजेपी के भी खाते में जा रही है। कांग्रेस को कोई भी सीट नहीं मिल पाएगी। तो कांग्रेस का प्रदर्शन कुछ वैसा ही दिख रहा है जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि लेटेस्ट सर्वे आया है जिसमें बताया गया है कि 0 से 4 सीट मिल सकती है। तो झारग्राम में 4 सीट है, 2 यहाँ पर टीएमसी के खाते में जा रही है, 2 बीजेपी के खाते में जा रही है। अगर आप हमारा वीडियो पश्चिम बंगाल से देख रहे हैं साथियों, तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी विधानसभा में कौन सी पार्टी की स्थिति मजबूत है। पश्चिमी मेदिनीपुर में 15 विधानसभा सीट है और इन 15 सीटों में से 13 सीट टीएमसी जीतने जा रही है, 2 सीट बीजेपी को मिलेगी, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर खाली हाथ ही रहना होगा। इसके बाद आप देख सकते हैं पूर्व मेदिनीपुर में 16 सीट है और यहां भी सभी 16 सीट टीएमसी जीतने जा रही है। आपको बता दें पिछले विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने 213 विधानसभा सीट जीती थी, कुल 294 है। हालांकि बीजेपी को 77 सीट मिली थी लेकिन वो बहुत पीछे छूट गई थी। इसी से आप समझ सकते हैं कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी कितनी मजबूत है। पश्चिम बंगाल में 15 साल से शासन चल रहा है, लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बनने का प्रयास करेंगी ममता बनर्जी, सत्ता में आने का प्रयास करेंगी। हुगली में 18 विधानसभा सीट है, 18 में से 17 सीट टीएमसी, 1 बीजेपी और कांग्रेस को कोई भी सीट नहीं मिल पाएगी। इसके बाद आप देख सकते हैं हावड़ा में 16 विधानसभा सीट है, यहां पर 16 में से 14 सीट टीएमसी जीत रही है, 2 सीट बीजेपी और कांग्रेस को कोई भी सीट यहां पर नहीं मिल पाएगी। इसके बाद आता है कोलकाता, 11 विधानसभा सीट यहां पर है और इन 11 सीटों में से 9 सीट टीएमसी को, 1 बीजेपी को और 1 कांग्रेस के खाते में भी जा रही है। तो यहां पर आप देख सकते हैं उत्तर 24 परगना 33 विधानसभा सीट है, पूरे पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक सीटों वाला जिला और मेरे ख्याल से पूरे भारत में भी। हो सकता है कहीं कोई अगर हो तो माफी चाहेंगे, लेकिन अभी तक हमने नहीं देखा है कि एक जिले में इतनी विधानसभा सीट हो। 33 विधानसभा सीट यहाँ पर है और यहाँ पर 33 सीटों में से 25 सीट जा रही है यहाँ टीएमसी को, 7 सीट बीजेपी को मिलेगी और 1 सीट कांग्रेस के खाते में भी जा रही है। इसके बाद आप देख सकते हैं अगला जिला जो आ रहा है हमारी लिस्ट में, यह है नादिया। 17 विधानसभा सीट यहां पर है यानी कि 17, जिसमें से 13 यानी 13 सीट टीएमसी को, 3 सीट बीजेपी को और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। इसके बाद आप देख सकते हैं मुर्शिदाबाद में 22 विधानसभा सीट है और इन 22 सीटों में से 11 सीट टीएमसी को और 11 सीट बीजेपी को मिलेगी, यानी कि यहाँ पर कांटे की लड़ाई देखने को मिल सकती है हमें। और मुर्शिदाबाद के बाद आता है मालदा में 12 विधानसभा सीट है, 10 टीएमसी और 2 बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही है। कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिल पाएगी। इसके बाद आता है दक्षिण दिनाजपुर, यहाँ पर 6 विधानसभा सीट है और इन 6 सीटों में से 5 सीट जा रही है टीएमसी को, 1 बीजेपी को, कांग्रेस को कोई भी सीट यहाँ पर नहीं मिल पाएगी। इसके बाद आप देख सकते हैं उत्तर दिनाजपुर में 9 विधानसभा सीट है और इन 9 सीटों में से 6 सीट टीएमसी के खाते में जा रही है, 2 बीजेपी के खाते में और 1 कांग्रेस के खाते में जाएगी। तो यहाँ पर भी अच्छा मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन स्पष्ट बढ़त है टीएमसी को। इसके बाद आता है दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल का ये उत्तरी पहाड़ी हिस्सा है, बहुत ही खूबसूरत है। 5 सीट यहाँ पर है, 2 टीएमसी और 2 बीजेपी के खाते में जा रही है, यानी दोनों के बीच बिल्कुल कांटे का मुकाबला है। 1 सीट यहाँ पर कांग्रेस को भी मिल जाएगी। इसके बाद आप देख सकते हैं अलीपुरद्वार अगला जिला आता है, 5 विधानसभा सीट है, यहाँ पर भी कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। 2 सीट टीएमसी, 2 सीट बीजेपी और 1 कांग्रेस के खाते में जा रही है। इसके बाद आता है दक्षिण परगना, उत्तर 24 परगना में 33 सीट है, दक्षिण परगना में 31 सीट है, 31 और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 25 सीट जीत रही है टीएमसी, सिर्फ 5 सीट मिल पाएगी यहाँ पर बीजेपी को और 1 सीट कांग्रेस के भी खाते में जा रही है। तो कांग्रेस को तो जितना मिल रहा है सब एक्स्ट्रा ही है, लेकिन जो मुख्य लड़ाई है बीजेपी और टीएमसी की, उसमें टीएमसी भारी पड़ती नजर आ रही है। कालिम्पोंग 1 विधानसभा सीट है, पहाड़ी क्षेत्र ये भी है और यहाँ से तीस्ता नदी होकर गुजरती है। 1 सीट है जो कि टीएमसी के खाते में जा रही है।
इसके बाद आप देख सकते हैं जलपाईगुड़ी 7 विधानसभा सीट यहां पर है। और अगर आपको नॉर्थ ईस्ट जाना है, उत्तर पूर्व के राज्यों में जाना है, तो जलपाईगुड़ी से ही होकर रेलवे लाइन जाती है। यहाँ का स्टेशन काफी व्यस्त रहता है। 7 विधानसभा सीट यहां पर है। इसके बाद उत्तर की ओर बढ़ने पे पहाड़ी एरिया शुरू हो जाता है। और इन 7 सीटों में से आप देख सकते हैं 4 सीट टीएमसी को, 2 सीट बीजेपी को और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। जलपाईगुड़ी के बाद आप देख सकते हैं अगला जिला है कूच बिहार, 9 विधानसभा सीट है। इन 9 सीटों में से 5 सीट टीएमसी को, 2 सीट बीजेपी को और 2 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। इसके बाद अब आप देखें कि पश्चिम बंगाल में जो सभी सीटों का सर्वे संपन्न हो चुका है और इसमें हम पूरी तस्वीर की बात करेंगे। और पूरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि 294 जो सीटें हैं, यहां पर बहुमत के लिए कितनी सीट चाहिए? 148, 148, जबकि टीएमसी को मिली है 225। पिछली बार 213 मिली थी, उससे भी आप देख सकते हैं कि 12 सीट अधिक मिली है। तो टीएमसी का जबरदस्त प्रदर्शन है। हालांकि कई सर्वे में यह भी बताया गया है कि टीएमसी की सरकार रहेगी, लेकिन सीटों की संख्या थोड़ी कम हो सकती है, यानी 213 से घट के 200 तक भी जा सकती है। लेकिन हमारा सर्वे कह रहा है कि 225 सीट जाएगी। और बीजेपी की सीट 77 से घटकर 58 आ गई है। कांग्रेस को 11 सीट मिली है, पिछली बार 0 मिली थी। तो इस बार हमें भी थोड़ा लग रहा है कि 10 से कम ही रहेगी। लेकिन अब देखिए, जो आपकी राय हो, आप भी अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। तो ममता बनर्जी एक बार फिर से, यानी कि चौथी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रही हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए।